हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। शिवाय स्टडी स्टूडियो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 7 राशियों की तुलना में बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें हम अनुपात और प्रतिशत को करेंगे, जो कि क्लास 6 और 7 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। राशियों की तुलना हम दो प्रकार से करते हैं, या तो अंतर देखते हैं या फिर डिवाइड करके देखते हैं कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितने गुना अधिक है, कितने गुना कम है। ठीक है, तो हम जो भाग विधि है उसमें दो तरीके से तुलना करते हैं। एक तरीका है अनुपात और दूसरा तरीका है प्रतिशत। तो सबसे पहले हम अनुपात को जानेंगे कि अनुपात होता क्या है। अनुपात दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करना होता है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक फलों की टोकरी है जिसमें सेब हैं और संतरे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टोकरी है जिसमें 20 सेब हैं और 5 संतरे हैं। तो हमें बोला जाए कि संतरों की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात। तो हम संतरों की संख्या को ऊपर रखेंगे और सेब की संख्या को नीचे रखेंगे। 5/20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 1/4। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1:4। ये अनुपात का सिंबल है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो सेब है वो संतरे का 4 गुना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने अनुपात के रूप में कैसे हम तुलना करते हैं उसको समझा। अब हम समझेंगे प्रतिशत को। तो चलिए समझते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंट, ये लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से निकला है। और परसेंटम का अर्थ है प्रति 100, जिसका अर्थ है प्रति 100, यानी कि 100 के प्रति 100। ठीक है, तो प्रतिशत को देख लेते हैं। प्रतिशत, अगर हम इसको बीच में से काटें तो हम देखेंगे ये है प्रति और ये है शत। प्रति का मतलब बटे, शत का मतलब 100, मतलब कि बटे में 100, यानी कि 100 में से। ठीक है, 1% का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब होता है 100 में से 1। जब हम किसी वैल्यू को 100 में से डिफाइन करते हैं, 100 में से दिखाते हैं, तो वो होता है प्रतिशत। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक फलों की टोकरी है जिसमें सेब और संतरे हैं। सेब हमारे पास 20 हैं और संतरे हैं 5। तो हमें सेब का प्रतिशत निकालना है पूरे फलों में से। पूरे फलों में से अगर हम सेब का प्रतिशत निकालें तो ऊपर रखेंगे हम सेब को, ऊपर रखेंगे हम सेब की संख्या को, और नीचे रखेंगे कुल को, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि ये हम 100 में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी भिन्न या दशमलव का जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 20 बटे कुल कितने फल हैं? 20 और 5 25। हम 25 रखेंगे कुल फल और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो ये आ गया हमारे पास 20 चौका 80, यानी कि सेब का कितना प्रतिशत है? 80%। सेब का प्रतिशत आ गया हमारा 80%। अब टोकरी में सिर्फ सेब हैं और संतरे हैं, तो इसका मतलब जो 100% में बनेगा वो सेब के प्रतिशत और संतरे के प्रतिशत को जोड़ के बनेगा। सेब प्रतिशत जमा में संतरे प्रतिशत क्या बनेगा? 100, क्योंकि उसके अलावा, इन फल के अलावा टोकरी में और फल नहीं हैं। तो इसका मतलब सेब का प्रतिशत 80% है, प्लस संतरे का प्रतिशत बराबर 100%। ओके स्टूडेंट्स,
अब 80% यहाँ पर प्लस में है, उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो संतरे का प्रतिशत क्या आ गया, 100% माइनस 80%, यानी कि 20%। तो इस तरीके से भी हम दूसरे को निकाल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, अनीता और रीता। अनीता ने 320 अंक प्राप्त किए हैं 400 में से, और रीता ने 300 अंक प्राप्त किए हैं 360 में से। तो अनीता रीता को बोलती है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं, मेरे मार्क्स 320 आए हैं। आपकी क्या राय है इसमें, किसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनीता ने 400 अंक में से 320 अंक लिए हैं और रीता ने 360 अंक में से 300 अंक लिए हैं। तो इनके अंक बराबर अंकों में से नहीं आए हैं, एक के 400 में से हैं और एक के 360 में से हैं। तो इसको देखकर हम ऐसे नहीं बता सकते कि अनीता ने अच्छे अंक लिए हैं या रीता ने। हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत। तो यहाँ पर अनीता का प्रतिशत आया है 80% मार्क्स और रीता के आए हैं 83.3% मार्क्स। तो यहाँ पर प्रतिशत से ये क्लियर हो गया कि रीता के अनीता से अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं सारे कंसेप्ट्स को समझने के लिए। यहाँ पर चैप्टर 7 का फर्स्ट उदाहरण है ये। किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार यानी कि जलपान का कुल खर्च है 4,280 रुपये होगा। क्या आप बता सकते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात? तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। तो इसमें पहले ये देखेंगे हम क्या क्या दिया हुआ है, उसको पहले लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लड़कियों की संख्या दे रखी है बराबर 18 और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत दे रखा है 60%। पिकनिक का स्थान और विद्यालय के बीच की दूरी दे रखी है 55 किलोमीटर और 12 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च है। परिवहन का खर्च क्या है, 12 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का खर्च 12 रुपये है। और उनका टोटल खर्च जलपान का दे रखा है 4,280 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि कक्षा की लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों पता होनी ज़रूरी है। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या 18 है और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत 60 है, यानी कि 60% किसके बराबर है, 18 के। मान लो कुल विद्यार्थी x हैं, तो x का 60% क्या होगा, लड़कियाँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि लड़कियाँ 60% है, तो x का 60% क्या होगा, 18 लड़कियों की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, अब x का 60% निकालो, x गुणा में 60 बटे में 100 बराबर 18। तो x आ गया हमारा। अब यहाँ पर 100 डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 60 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 18 गुणा में 100 बटे में 60। अब 0 से 0 कट गई, 6 कम 6, 6 तिये 18। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 30, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 30। अगर कुल विद्यार्थी 30 हैं और 18 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे कुल विद्यार्थी माइनस लड़कियां, यानी कि 30 माइनस 18, और जो कि होंगे 12, यानी कि लड़कों की संख्या 12 आ गई और लड़कियों की संख्या 18 है। तो अनुपात निकालना है
लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कियों की संख्या ऊपर रखेंगे और लड़कों की संख्या नीचे रखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 18/12। 3 चौके 12, 3 छिके 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यह आ गया 3/2। यानी कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात आ गया 3:2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च वो हमें निकालना है। प्रति व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति का कितना खर्च होगा। तो खर्च कैसे निकाल लेंगे। जलपान का खर्च हमें दे रखा है 4280 और परिवहन खर्च कितना है 12 रुपये प्रति किलोमीटर और दूरी कितनी है 55 किलोमीटर, यानी कि दूरी जाने की भी होगी और आने की भी होगी, यानी कि 55 का दुगना हो जाएगा। तो दूरी कितनी होगी 55 गुणा 2। तो पहले हम परिवहन का खर्च निकालेंगे कितना होगा। तो दूरी हो गई हमारी कुल जाने की भी और वापस आने की भी, तो 55 गुणा 2 यानी कि 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर हो गई और 12 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च है। तो इसमें 1 किलोमीटर का खर्च अगर 12 रुपये है तो 110 किलोमीटर का खर्च कितना होगा। ज़्यादा के लिए गुणा 12 गुणा में 110, तो ये आ गया 1320 रुपये। अब परिवहन का खर्च आ गया हमारा 1320 रुपये और जलपान का खर्च है 4280 रुपये। तो कुल खर्च कितना हो गया। कुल खर्च हो गया परिवहन का खर्च जमा जलपान का खर्च, तो ये आ गया हमारा 5600 रुपये। अब 2 अध्यापक भी हैं और कुल विद्यार्थी कितने हैं 30 और अध्यापक 2, यानी कि कुल व्यक्ति कितने हुए 32। तो कुल व्यक्ति कितने हैं। तो कुल व्यक्ति हैं 32 व्यक्तियों का खर्च आ गया हमारा 5600 रुपये। तो एक व्यक्ति का खर्च कितना होगा कम। एक व्यक्ति का खर्च कम होगा, कम के लिए भाग 5600 बटे में 32 और ये आ गया हमारा 175 रुपये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। अब पहला स्टॉप 22 किलोमीटर दूर है विद्यालय से, तो उसको रखेंगे हम ऊपर और नीचे रखेंगे कुल दूरी यानी कि 55 किलोमीटर जिससे हमें निकालना है और भिन्न और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0, तो ये आ गया 40%। यानी कि जो पहला स्ट्रोक है वो 40% की दूरी पर है और पूरी दूरी जो होगी वो 100% होगी, 100% उसको मानेंगे। तो शेष दूरी प्रतिशत जो निकालनी है, जो तय करनी है वो क्या होगी 100% माइनस 40%, यानी कि 60% दूरी तय करनी अभी
शेष है, बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। इस वीडियो के माध्यम से हमने अनुपात और प्रतिशत को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 लेकर। तब तक खुद का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।